गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 6 व्यक्ति का पुनर्निर्माण समझाने जा रही हूँ और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। पाठ को समझाने से पहले पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। सम्यक का अर्थ होता है ठीक या उपयुक्त। चतुर्मुखी का अर्थ होता है चारों ओर का। पृथक का अर्थ होता है अलग। निवृत्ति का अर्थ होता है मुक्ति या छुटकारा। अचिरकाल का अर्थ होता है अल्पकाल, शीघ्र अथवा तुरंत। लौकिक का अर्थ होता है इस लोक से संबंधित। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार या उदासीनता। अनायास का अर्थ होता है बिना प्रयास, बिना परिश्रम। प्रवृत्ति का अर्थ होता है लगाव या मन का झुकाव। संकल्प का अर्थ होता है निश्चय या प्रण। प्रतिकूल का अर्थ होता है विरुद्ध। ख्याल का अर्थ होता है विचार। प्रतिध्वनि जानते हैं पाठ की। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। यह कथन भगवान बुद्ध द्वारा कहा गया था। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, व्यक्ति का पुनर्निर्माण। यूनान के प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति अपना सुधार करे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। व्यक्ति किस तरह स्वयं का निर्माण कर सकता है या किस तरह स्वयं में सुधार कर सकता है, इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। आज व्यक्ति की ही नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण की भी चर्चा है। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेक्षा की चीज है? उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। तो क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम तिरस्कार की चीज है? उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? यह सत्य है कि व्यक्ति समाज की उपज है और यदि सारा समाज लूला लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। किंतु फिर समाज भी तो व्यक्तियों का ही समूह है। व्यक्तियों के समूह को ही तो समाज कहा जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सुधार की ओर ध्यान दे तो पूरे समाज का निर्माण कितना आसान हो जाए। बौद्ध धर्म में सम्यक व्यायाम के 4 अंग कहे गए हैं। सम्यक का अर्थ होता है ठीक। पहला, इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुण न आ जाए। इस बात का ध्यान रखना कि स्वयं के अंदर कोई दोष न आए। दूसरा, इस बात का प्रयत्न करना कि अपने अवगुण दूर हो जाएं। हमारे अंदर जो भी दोष हैं, जो कमियां हैं, वो दूर हो जाएं। तीसरा, इस बात की सावधानी रखना कि अपने में सद्गुण चले आएं। दूसरों के जो गुण हैं, दूसरों की जो अच्छी आदतें हैं, वो हमारे अंदर आ जाएं। चौथा, इस बात की सावधानी रखना कि अपने सद्गुण चले न जाएं। इस बात के प्रति सचेत रहना कि हमारे अंदर जो गुण हैं वो चले न जाएं। बाग में यदि अच्छे फल फूल न लगवाए जाएं और जमीन को यूं ही बेकार पड़ी रहने दिया जाए तो उसमें बेकार के झाड़ झंखाड़ उगी आएंगे। बेकार की झाड़ियाँ, घास, ये सब बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के उसमें उगाएंगे। इसी प्रकार यदि अवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को लाने का उपाय निरंतर नहीं किया जाएगा, निरंतर अगर हम इस प्रयास में नहीं रहेंगे कि हमारे अवगुण दूर हो जाएं और सद्गुण हमारे अंदर आ जाएं, तो अवगुण बने ही रहेंगे और सद्गुण भी नहीं आएंगे। इसलिए यदि इस चतुर्मुखी कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल 2 अंगों, अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, केवल इन 2 अंगों को स्वीकार कर लिया जाए तो लेखक समझते हैं
भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अवगुणों को दूर करना और सद्गुणों को अपनाना, ये दोनों भी क्या अर्थ की दृष्टि से एक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं दोनों में देना होगा। जानते हैं कैसे? एक आदमी को व्यर्थ बकबक करने की आदत है, उसे कुछ न कुछ बोलते रहने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है, किंतु साथ ही और अनायास ही, अनायास माने बिना प्रयास के ही, वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ हाँ पक्ष का उत्तर। किंतु एक दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है, वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसके बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है। तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना है। अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के प्रयत्न में लेखक समझते हैं कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का ही महत्व अधिक है। किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु एक साथ रह ही नहीं सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय एक ही है, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने देना। ऐसी बातें पढ़ सुनकर हर आदमी वह बात कहता सुनाई देता है जो किसी समय बेचारे दुर्योधन के मुंह से निकली थी। उसने कहा था, धर्म जानता हूँ, उसमें प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति का अर्थ होता है लगाव या मन का झुकाव। तो दुर्योधन ने कहा था कि धर्म क्या है यह तो मैं जानता हूँ, परंतु मेरा मन धर्म में किस तरह झुके, धर्म के प्रति मेरी आसक्ति किस प्रकार हो, इस बात को मैं नहीं जानता। अधर्म जानता हूँ, उससे निवृत्ति नहीं। अधर्म तो मैं जानता हूँ, लेकिन उससे निवृत्ति या उससे छुटकारा मैं कैसे पा सकता हूँ, यह मुझे नहीं आता। एक आदमी को कोई कुलत पड़ गई, कुलत का अर्थ होता है बुरी आदत, सिगरेट पीने की ही सही, अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही। बेचारा बहुत संकल्प करता है, बहुत कस्में खाता है कि अब सिगरेट न पीऊँगा, अब सिनेमा देखने न जाऊँगा, किंतु समय आने पर जैसे आप ही आप उसके हाथ सिगरेट तक पहुँच जाते हैं और सिगरेट उसके मुंह तक पहुँच जाती है। बेचारे के पांव सिनेमा की ओर जैसे आप ही आप बढ़े चले जाते हैं। क्या सिगरेट न पीने का और सिनेमा न देखने का उसका संकल्प सच्चा नहीं है? क्या उसने झूठी कसम खाई है? क्या उसके संकल्प की दृढ़ता में कमी है? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का हो सकता है। तब उसे बार बार असफलता क्यों मिलती है? बच्चों, आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।